नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। और सभी को गुड आफ्टरनून। और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गुड आफ्टरनून प्रियंका श्रीवास्तव जी, ज्योति मौर्य जी। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग क्लास शेयर कर दीजिए। क्लास को सभी लोग शेयर कर दिए। और जिन साथियों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया, प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्ते सर अमित कुमार जी। तो पहले का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। गुड आफ्टरनून प्रभात यादव। शरद प्रताप ने ए बताया है। क्वेश्चन आपका ये रहा, किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है, बताइए। तो पहले का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अवनींद्र नाथ ठाकुर। बिल्कुल सही है। पहले का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो अवनींद्र नाथ ठाकुर को भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की, बताइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की, बताइए। सेकंड का डी आंसर आ रहा है, बताया जा रहा है गंगेन्द्र नाथ ने। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। नोटिफिकेशन नहीं मिली थी क्या, जबकि लिंक हमने शेयर कर दी थी। अवनींद्र नाथ और गंगेन्द्र नाथ टैगोर दोनों हैं। प्रभात यादव सही लिखा है। सेकंड का डी बिल्कुल सही है। आप प्रेफर करेंगे डी ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, बताइए। ईवी हैवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था, बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ईवी हैवेल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था, बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा, बताइए। तो तीसरे का सी आंसर आ रहा, आनंद केटसी कुमार स्वामी, यानी आनंद कुमार स्वामी ने स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया था पुनर्जागृति आंदोलन में। सी ऑप्शन बताया जा रहा सभी के द्वारा है। अंजना शुक्ला जी ने सी बताया है। विनय ज्योति शरद प्रताप जी सी बता रहे हैं। प्रियंका श्रीवास्तव जी सी बता रही हैं। जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो तीसरे का सी बिल्कुल सही, आनंद कुमार स्वामी। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन, बताइए। आनंद कुमार स्वामी का जन्म किस देश में हुआ, बताइए। आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, बताइए। तो श्रीलंका, अनुपम यादव जी बता रहे श्रीलंका में हुआ है। प्रियंका जी भी बता रही, शरद प्रताप जी, विनय, कमल नारायण जी, ज्योति मौर्य जी भी बिल्कुल सही है। श्रीलंका में इनका जन्म हुआ, बिल्कुल सही आंसर। आनंद कुमार स्वामी का जन्म आपका श्रीलंका में हुआ, बी ऑप्शन आपका सही है। 5 नंबर क्वेश्चन, बताइए। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे, बताइए। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे, बताइए। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए।
अच्छा प्रभात यादव जी, सही है। बताइए इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे, बताइए। 5 का डी आंसर आ रहा, लॉर्ड किचनर, बिल्कुल सही आंसर प्रभात कमल नारायण जी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, बताइए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे, बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे, बताइए। 6 का ए आंसर आया है, 30 अंग्रेज एवं 5 जापानी थे। 30 अंग्रेज तथा 5 भारतीय थे, ये भी आंसर आया है। तो 6 का ए बताने वाले सभी लोग सही हैं। 30 अंग्रेज थे तथा 5 भारतीय थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। ए ऑप्शन आपका सही है, 6 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 अंग्रेज थे तथा 5 भारतीय सदस्य थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, बताइए 1887 ईस्वी मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे, बताइए। 1887 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7वें नंबर का आंसर जल्दी से बता दीजिए। 1887 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे। 7वें का ए और सी आंसर आया है, लॉर्ड किचनर और ईवी हैविल। तो ईवी हैवेल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी बताया 7वें का, उनका सही है, सी ऑप्शन आपका सही, ईवी हैवेल थे 1887 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक। 7वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, बताइए कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी, बताइए। कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी, अवनी बाबू ने, रविंद्रनाथ ने, ईवी हैवेल ने, आनंद कुमार स्वामी ने, बताइए। 8वें नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 1884 से 1896 जी प्रभात यादव सही है। 8वें जल्दी से आंसर बता दीजिए, कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी। 8वें का सी आंसर आया है, डी भी आंसर आया है, आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवेल 2 आंसर आ रहे हैं। तो 8वें का डी सही हो जाएगा आपका, आनंद कुमार स्वामी की है बुक है कला एवं स्वदेशी। डी ऑप्शन जिन्होंने बताया 8वें का, उनका सही है। अंजना जी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, योकोहामा ताइकान तथा हिशिदा नामक 2 जापानी चित्रकार अवनीनाथ के घर में कितने वर्ष तक रहे थे, बताइए। 9 नंबर का जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। 9 का आंसर डी आ रहा है, बताया जा रहा है 2 वर्ष रहे थे ये दोनों चित्रकार, जापान के थे, बिल्कुल सही आंसर। तो 2 वर्ष रहे थे दोनों ही लोग अवनीनाथ के घर पर, ये जापानी चित्रकार थे। तो 9 का डी ऑप्शन सही है। प्रियंका अंजना शुक्ला जी, प्रभात यादव, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, बताइए कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था, बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर, कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था, जोगी मारा में, बाघ की गुफा में, या अजंता की गुफा में, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 10 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। तो 10 का सी आंसर है, अजंता की गुफाओं में इनको भेजा गया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। हरप्रीत गुप्ता जी गुड आफ्टरनून, सी ऑप्शन आपका सही है। अनोखी जी सही आंसर दिया है। प्रभात यादव सही है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, बताइए जोगी मारा गुफा के भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपि असित कुमार हालदार और समरेंद्र नाथ गुप्ता ने किस सन में बनाई, बताइए। 11 नंबर का आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। अनोखी गुड आफ्टरनून, बताइए जोगी मारा गुफा के भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपि असित कुमार हालदार और समरेंद्र नाथ गुप्ता ने किस सन में बनाई थी, बताइए। तो 11 का ए आंसर आ रहा 1914 में, बिल्कुल सही आंसर 1914, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, बताइए हलदार और बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, बताइए। 12 नंबर का आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। हलदार और बोस ने किस सन में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो 12 का जल्दी से आंसर बता दीजिए। 1921 में आंसर आया है, सही है। 1921 में प्रतिलिपियां तैयार की थी इन दोनों ने, नंदलाल बोस और आपके हलदार साहब ने। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, बताइए
अजंता के रंग भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां NS गुप्ता, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस एवं हवलदार ने किस सन में बनाई थी बताइए। भागश्री शर्मा जी, गुड आफ्टरनून। बताइए 13 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। अजंता के रंग भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां N गुप्ता, वेंकटप्पा, नंदलाल बोस एवं हवलदार ने किस सन में बनाई थी बताइए। 13 का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 13 का डी आया 1910 में, बिल्कुल सही। तो 1910 आपका सही आंसर, सभी ने सही आंसर बताया, 13 का डी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। बताइए अवनींद्र नाथ के जिस छोटे से आर्ट स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से फेमस हुआ बताइए। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जिसकी स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक छोटे से स्कूल में की थी, जिसका नाम उन्होंने आर्ट स्कूल रखा था, वह किस नाम से फेमस हुआ बताइए। तो वह फेमस हुआ था बंगाल स्कूल से आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, बंगाल स्कूल, डी ऑप्शन आपका सही है। तो यह छोटा सा जो स्कूल था आर्ट स्कूल जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था, यह आगे चलकर बंगाल स्कूल के नाम से फेमस हुआ। 14 का डी आंसर सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधान आचार्य सोलोमन की मार्गदर्शिता में कौन से प्रयोग किए गए जिससे किसी दूसरी शैली को अपनाया गया बताइए। भाई दूसरी शैली कौन सी थी। 15 नंबर का सही आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधान आचार्य सोलोमन की मार्गदर्शिता में कौन से प्रयोग किए गए जिससे किसी दूसरी शैली को अपनाया गया बताइए। वह दूसरी शैली कौन सी थी, तो जल्दी से बता दीजिए। 15 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। तो ए आंसर आया, बी आंसर आया है। वंदना मणि जी ए बता रहे हैं, प्रभात यादव जी ए बता रहे हैं, और कमल जी बी बता रहे हैं, प्रियंका श्रीवास्तव बी बता रहे हैं, अनोखी जी ए बता रहे हैं, कंचन दुबे गुड आफ्टरनून, आपको भी गुड आफ्टरनून। तो ज्योति मौर्य ए बता रहे हैं, दादा शैली बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रभात यादव जी ने सही आंसर बताया है, दादा शैली, टाटा शैली, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या है। 16 नंबर का शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधन किया जाता है किस कलाकार को बताइए। शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधन किया जाता है किसको बताइए। 16 नंबर का आंसर बता दें। शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से किस कलाकार को संबोधित किया जाता है। 16 का ए आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर को, अवनी बाबू को, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अवनी बाबू या अवनींद्रनाथ टैगोर को शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है। 16 का ए ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही आंसर प्रभात यादव जी। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है किस कलाकार को बताइए। 17 नंबर का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किस कलाकार को कहा जाता है बताइए। 17 का सी अनोखी जी बता रही अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन अनोखी जी सही दिया आपने है। तो 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अवनींद्रनाथ ठाकुर को भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। बताइए 1871 में जोराशांको में किस कलाकार का जन्म हुआ था बताइए। 18 नंबर का आंसर बता दीजिए। 1871 में जोराशांको में किस कलाकार का जन्म हुआ था। तो बिल्कुल सही आंसर प्रियंका श्रीवास्तव जी, 18 का बी बताया आपने। तो जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। 1871 में जोराशांको में किस कलाकार का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही, अवनी बाबू का जन्म हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। बताइए अवनींद्र नाथ के चित्र भारत माता तथा संध्यादीप किस तकनीकी में बने हैं बताइए। जो आपके अवनीनाथ के चित्र हैं भारत माता तथा संध्यादीप किस तकनीकी में बने हुए बताइए। ईरानी तकनीकी में, भारतीय तकनीकी में, जापानी में या चीनी में बताइए। 19 नंबर का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये जापानी तकनीकी में बने, बहुत बढ़िया आंसर है, सी ऑप्शन आपका सही, जापानी भाग से बिल्कुल सही। संध्या, कंचन दुबे, अंजना शुक्ला, विनय, कांता, अनोखी सही आंसर है। जापानी तकनीकी में भारत माता और संध्यादीप बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। बताइए अवनींद्र नाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कौन थे बताइए।
20 नंबर का आंसर बताइए। अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने बताइए। तो 1905 में बने थे प्रिंसिपल बताया जा रहा। 20 का ए जापानी वास्तु तकनीकी में सही है प्रभात यादव जी। तो 20 का ए ऑप्शन आप सही, 20 का सही आंसर 1905 में ये कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने थे अवनी बाबू। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। मुखौटों से अवनीनाथ ने क्या उजागर किया बताइए। मुखौटों से अवनी बाबू ने क्या उजागर किया बताइए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आज के सभी क्वेश्चंस आपके समकालीन कलाकारों से रहेंगे। आज के सभी क्वेश्चंस आपके आधुनिक कलाकार और समकालीन कलाकार से रहेंगे, तो इसी के आसपास के क्वेश्चंस रहेंगे। 21 का जल्दी से आंसर बता दीजिए। 21 का बी है, सामाजिक बुराइयों को दूर किया है, उजागर किया है। तो 21 का बी ऑप्शन जो लोग बता रहे बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन बताइए। अवनी ने रविंद्र की पुस्तक 22 नंबर का आंसर बताइए। अवनी ने रविंद्र की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने रेखा चित्र बनाए बताइए। 22 नंबर का आंसर बता दीजिए। 22 का बी आया है, 32 चित्र बनाए थे, 32 चित्र बनाए गए हैं। भाग्यश्री शर्मा 32 बता रही हैं, बिल्कुल सही आंसर। तो उन्होंने 32 चित्र बनाए हैं अवनी बाबू ने रविंद्र की पुस्तक के लिए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन बताइए। अवनी बाबू की कितनी पुस्तकें लिखी बताइए। आपको बताना कि अवनी बाबू ने अपने जीवन काल में कितनी पुस्तकें लिखी बताइए। 23 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। अवनी बाबू ने अपने जीवन काल में कितनी पुस्तकें लिखी बताइए। 32 चित्र सही है वंदना बनी जी। 23 का यह है, लगभग 20 पुस्तकें लिखी गई हैं। प्रभात यादव 40 बता रहे हैं। तो 40 40 23 का 20 40 20 29 40 बुक, तो उन्होंने लगभग 20 बुक लिखी हैं। ए ऑप्शन सही है। 23 का पहला ऑप्शन सही है, 20 बुक लिखी हैं। 23 का पहला ऑप्शन सही है, 20 लगभग इन्होंने 20 पुस्तकें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन बताइए। रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम था बताइए। रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम था बताइए। 24 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम था बताइए। 24 का सी आंसर है अवनी बाबू के। 24 का जल्दी से बताइए। रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम था बताइए। अवनी बाबू बिल्कुल सही आंसर, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन बताइए। अवनींद्र नाथ की शैली को क्या कहा जाता था बताइए। बिल्कुल सही है, अवनी बाबू की शिष्या थी रानी चंदा जी। बताइए 25 का आंसर बता दीजिए। अवनींद्र नाथ की शैली को क्या कहा जाता था बताइए। 25 का जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो 25 का डी आंसर सभी बता रहे हैं, समन्वयवादी कहा जाता था। सभी लोगों का आंसर डी आया है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समन्वयवादी शैली कहा जाता था अवनीनाथ की शैली को। डी ऑप्शन आपका सही है। और 26 नंबर क्वेश्चन बताइए। मरणासन 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। मरणासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी मूक वेदना में क्या छिपाए है बताइए। 26 नंबर का आंसर बता दीजिए। मरणासन जो आपके शाहजहां हैं ये ताज की ओर देख रहे हैं और अपनी आंखों को एकटक देख रहे हैं, तो अपनी उस मूक वेदना में क्या छिपाए हुए आपको बताना है। तो 26 का डी आंसर है, रहस्य छिपाए हुए हैं। तो मरणासन जो शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी मूक वेदना में जो छिपाए हुए हैं वो छिपाए हुए हैं बंदी दृष्टि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन, ये बंदी दृष्टि छिपाए हुए हैं मूक वेदना में, बंदी दृष्टि छुपाए हुए हैं शाहजहां। तो 26 का बी ऑप्शन सही है। प्रभात यादव सही आंसर है। निशा कुमारी गुड आफ्टरनून। और 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। द पासिंग ऑफ शाहजहां का विषय अत्यंत ही करुणानिक होते हुए भी उसमें एक अद्भुत शक्ति कैसे दिखाई देती है बताइए। द पासिंग ऑफ शाहजहां का विषय अत्यंत ही करुणानिक होते हुए भी उसमें एक अद्भुत शक्ति कैसे दिखाई देती है बताइए।
27 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। गुड आफ्टरनून बबीता रानी जी और किरण यादव जी ने बी बताया है। बताइए 27 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। 27 का बी आया, तीव्रता दिखाई देती है। द पासिंग ऑफ शाहजहां का विषय अत्यंत ही करुणानिक होते हुए उसमें एक अद्भुत शक्ति कैसे दिखाई देती है, तो वो संपूर्ण आर्द्रता दिखाई देती है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 का ए ऑप्शन सही है। ज्योति मौर्य जी आपका सही है। 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संपूर्ण आर्द्रता दिखाई देती है द पासिंग ऑफ शाहजहां के चित्र में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। बताइए द पासिंग ऑफ शाहजहां कलाकार की किस एकाग्रता के कारण वह इतना महान बन सका। बताइए जो आपका चित्र है द पासिंग ऑफ शाहजहां कलाकार की किस एकाग्रता के कारण वह इतना महान बन सका। बताइए वह कारण बताना कौन सा है। 28 नंबर का आंसर बता दीजिए। दीपा वर्मा जी गुड आफ्टरनून। बताइए द पासिंग ऑफ शाहजहां कलाकार की किस एकाग्रता के कारण वह इतना महान बन सका। बताइए तो 28 जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। जल्दी से 28 का आंसर बता दीजिए। तो पासिंग ऑफ शाहजहां ये बनाता तन्मयता से। ए और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 का बी ऑप्शन सही है। तो ये तन्मयता के कारण इतना महान बन सका था यह चित्र। कलाकार की तन्मयता के कारण यह चित्र इतना महान बन सका था द पासिंग ऑफ शाहजहां। 28 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। बताइए 1883 ईस्वी में खड़गपुर में किस कलाकार का जन्म हुआ था। बताइए 1883 ईस्वी में खड़गपुर में किस कलाकार का जन्म हुआ था। बताइए 29 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। 28 का बी आंसर सही था। 29 का सी आंसर आया है नंदलाल बोस। बिल्कुल सही आंसर। नंदलाल बोस का जन्म हुआ था 1883 में खड़गपुर में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। बताइए नंदलाल बोस कितने वर्ष के थे जब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। बताइए 30 नंबर का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। नंदलाल बोस कितने वर्ष के थे जब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 30 का बी आंसर आया 8 वर्ष। बिल्कुल सही। तभी 8 साल के थे तब इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। नंदलाल बोस जब 8 वर्ष की आयु की अवस्था में थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। 30 का बी ऑप्शन आपका सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है। बताइए नंदलाल बोस की छेमड़ी रिश्ते में क्या थी। बताइए बताना है आपको। जो नंदलाल बोस की छेमड़ी रिश्तेदार थी उनके क्या थी। बताइए बहन थी, चाची थी, मौसी थी या माता थी। बताइए तो 31 का डी आया। छेमड़ी बता रहे माता थी इनकी। बताइए चाची थी, क्या थी, जल्दी से बता दीजिए। तो 31 का डी सही हो जाएगा। तो छेमड़ी इनके रिश्ते में माता थी। तो नंदलाल बोस डी ऑप्शन से हो जाएगा। तो छेमड़ी नंदलाल बोस की माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। बताइए हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए उन्होंने क्या बनाया। बताइए बताना आपको है। नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए क्या बनाया था। बताइए 32 का क्या आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का आंसर जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। तो 32 का ए आंसर है पोस्टर चित्र बनाए थे। बिल्कुल सही है। 32 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आएगा। तो नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए पोस्टर चित्र बनाए थे। पहला ऑप्शन आपका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बताइए अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने बनाई, वह किसकी अध्यक्षता में बनाई थी। बताइए 33 का आंसर बता दीजिए। अजंता की जो आधुनिकता नंदलाल बोस ने बनाई थी वह किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। बताइए 33 का जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो 33 का ए आंसर आ रहा है। बता रहे लेडी कनिंघम, लेडी हरिंगम के अध्यक्षता में। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। तो लेडी हरिंगम के अध्यक्षता में नंदलाल बोस ने अजंता की आधुनिकता का चित्र बनाए थे। तो 33 का ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। बताइए बाबू मोशाय शांति निकेतन में किसको पुकारा जाता था। बताइए आपको बताना है कि बाबू मोशाय किस कलाकार का उपनाम है। बताइए जिनको शांति निकेतन में इस नाम से पुकारा जाता था। बताइए नंदलाल बोस को पुकारा जाता था बाबू मोशाय के नाम से।
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। 34 का डी आंसर सही हो जाएगा। तो नंदलाल बोस का जो उपनाम है बाबू मोशाय है, और इनको शांति निकेतन विद्यालय या स्कूल में इसी नाम से पुकारा जाता था, बाबू मोशाय के नाम से। अब 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारत सरकार ने नंदलाल को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया, बताइए। 35 नंबर का आंसर बता दीजिए, भारत सरकार ने नंदलाल को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया था, बताइए। तो 35 का सी आंसर आया। अनोखी जी बता 1954 ईस्वी में, बिल्कुल सही आंसर। प्रभात जी आपका भी सही, 1954 में इनको यहाँ पुरस्कार दिया था भारत सरकार के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही है। चित्रकारी के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ये पहले कलाकार थे नंदलाल बोस, जिनको 1954 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 35 का सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन बताइए, नंदलाल कहाँ के अध्यक्ष थे, बताइए। 36 का आंसर बता दीजिए, नंदलाल कहाँ के अध्यक्ष थे, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1954 सभी का आंसर सही है। 36 का जल्दी से आंसर बता दीजिए, नंदलाल कहाँ के अध्यक्ष थे। तो 36 का ए आंसर आ रहा है, विश्व भारती कला भवन के थे, बिल्कुल सही है। 36 का ए ऑप्शन आपका सही है। तो ये नंदलाल विश्व भारती कला के अध्यक्ष थे, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, सत्यनामा, शिव का विस्पान, अहिल्या, कृष्ण, भीष्म, प्रतिज्ञा आदि चित्र किन विषयों पर आधारित है, बताइए। सत्यनामा, शिव का विस्पान, अहिल्या, कृष्ण, भीष्म, प्रतिज्ञा आदि चित्र किन विषयों पर आधारित है, बताइए। तो 37 का सी आंसर पौराणिक, बिल्कुल सही आंसर, सी ऑप्शन आपका सही है, पौराणिक चीजों पर आधारित हैं ये सभी चित्र। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन बताइए, रविंद्रनाथ की पुस्तक छायांकन का अलंकरण किसने किया, बताइए। 38 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 38 का यह है, नंदलाल बोस ने अलंकरण किया, प्रभात जी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यह नंदलाल बोस के द्वारा इस पुस्तक का अलंकरण किया गया था, जो पुस्तक रविन्द्रनाथ की पुस्तक थी। 38 का ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन बताइए, बोस ने अपनी कलाओं को सभी विदेशी शैलियों से कैसे मुक्त रखा, बताइए। आपको बताना है, नंदलाल बोस ने जो अपनी कलाएं थी, उनकी जो कलाएं थी, उन्होंने अपनी कलाओं को विदेशियों शैली से किस तरह से दूर रखा या मुक्त रखा था, बताइए। 39 का जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप सभी सही आंसर बता रहे। 39 का भी प्रभात यादव जी ने बताया, सादगी से दूर रखा है विदेशी शैलियों को है। और 39 का ए भी आया है। तो जो लोग 39 का ए बता रहे हैं, उनतालीस का ए सही हो जाएगा। आकृत्रिकता से उन्होंने मुक्त रखा था विदेशी सैनियों को, ए ऑप्शन सही है। 39 का ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन बताइए, नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है, बताइए। 40 का आंसर बता दीजिए, नंदलाल बोस की रेखाओं में क्या है, बताइए। 40 नंबर का आंसर बता दीजिए, नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है। महान शरीर चित्रण है, आकृतियों की सृष्टि है, उन्नत कल्पना है, शक्ति और जीवन है, बताइए। 40 का जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 40 का डी सी आंसर आया है, बी भी आया है। प्रभात यादव जी डी बता रहे हैं, सभी सी बता रहे हैं, और कांता जी भी डी बता रहे हैं, दीपा वर्मा जी भी डी बता रहे हैं। तो डी वाले सभी लोग सही हैं। तो नंदलाल बोस की रेखाओं में शक्ति और जीवन है। 40 का डी ऑप्शन आपका सही है। इनकी जो कलाओं में रेखाओं में शक्ति और जीवन प्रतीत होता है। तो नंदलाल बोस की रेखाओं में शक्ति और जीवन है। 40 का डी ऑप्शन आपका सही है। भागश्री सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, मूल रूप से बोस के चित्रों में किसका अंकन हुआ है, बताइए। भगवान लक्ष्मी का, विष्णु का, शिव का या भगवान राम का, बताइए। मूल रूप से नंदलाल बोस के जो चित्र थे उनमें किस भगवान का अंकन हुआ, बताइए। 41 का सी आंसर भगवान शिव का अंकन हुआ है। बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया। प्रभात, कांता, विनीता, किरण यादव, वंदना, मणि, बबीता, संध्या, ज्योति, प्रभात, प्रियंका, अनोखी, बिल्कुल सही आंसर। कमल जी बिल्कुल सही आंसर है। अनोखी सही आंसर है आपका भी। शिव भगवान शिव का अंकन हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, असित कुमार हलदार अवनी बाबू के शिष्य कब बने थे, बताइए। भगवान शिव सही आंसर, बताइए।
असित कुमार हालदार अवनी बाबू के शिष्य कब बने थे बताइए। 42 का जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 42 का बी आंसर आया 1902 में शरद प्रताप बता रहे हैं, और कमल नारायण जी 42 का डी बता रहे हैं 1906 में बने थे। बिल्कुल सही आंसर 42 का डी वाले सभी लोग सही हैं, 1906 में ये शिष्य बने थे। 42 का डी ऑप्शन सही है, 1906 में ये शिष्य बने थे। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन बताइए। हालदार का जन्म हुआ था बताइए किस वर्ष। 1906 बिल्कुल सही आंसर। प्रभात यादव जी, भाग्यश्री, बबीता रानी जी, अर्पित गुप्ता जी, सी नहीं होगा, डी होगा। 43 का ए दीपा वर्मा जी बताइए 1890 में हालदार का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही आंसर 43 का ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन बताइए। हालदार ने बाघ गुफाओं की चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी बताइए। आपको बताना है वह सन जिस सन में हालदार ने बाघ की गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी बताइए। 44 का आंसर क्या हो जाएगा। 44 का दीपा वर्मा जी 1921 सी ऑप्शन बता रही हैं। 44 का सी कमल जी बता रहे हैं, संध्या जी भी सी बता रहे हैं, भाग्यश्री भी सी बता रहे हैं 1921 बिल्कुल सही आंसर। 44 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है बताइए। हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन से चित्र है बताइए। 45 का ए आंसर आया है दी फ्लेम ऑफ म्यूजिक आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर। 45 का ए कमल जी आपका सही, वंदना आपका भी सही है, बिल्कुल सही आंसर। अर्धिमान जी आपका भी सही आंसर, भाग्यश्री, कांता, प्रीति बिल्कुल सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है बताइए। हालदार की आरंभिक रचना किस शैली में अंकित है बताइए। 46 नंबर का आंसर बता दीजिए। हालदार की जो आरंभिक रचनाएं हैं ये किस शैली में अंकित है बताइए। पटना शैली में, लाख चित्रण में, भित्ति चित्र में, इनमें से कोई नहीं। 46 का जल्दी से आंसर बता दीजिए। भाग्यश्री 45 का बिल्कुल सही आंसर है। 46 का जल्दी से आंसर बताइए आप सभी लोग। 27 का बी विनीता यादव जी सही है। 46 का सी आंसर आया है, बी भी आंसर आया है। 46 का आंसर बता दीजिए। शरद प्रताप जी आपका सही आंसर है। कंचन दुबे आपका सही है, दीपा आपका सही, किरण आपका भी सही है, बबीता रानी जी 46 का बी नहीं होगा, 46 का सी सही है, भित्ति चित्र सी ऑप्शन वाले सभी लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन बताइए। मधुर हालदार का प्रधान गुण है बताइए क्या। 47 नंबर का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 46 का सी वाले सभी लोग सही हैं। 47 का आंसर बता दीजिए। 47 नंबर का जल्दी से आंसर बता दीजिए। प्रधान गुण आपको बताना है। संयोजन आया है, भाग्यश्री की जगह कंचन दुबे जी सी बता रहे हैं। तो मधुर हालदार का जो प्रधान गुण है वो है आपका मुद्रा अंकन। 47 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन बताइए। किस दिशा में हालदार का कार्यक्षेत्र चित्रकला में विस्तृत है बताइए। 47 का ए सही है, अनोखी जी आपका सही आंसर है। 48 नंबर का आंसर बताइए। किस दिशा में हालदार का कार्य क्षेत्र चित्रकला में विस्तृत है बताइए। मेघदूत में, महाभारत में, ऋतु संहार में, उमा, या डी ऑप्शन का उमर खयाम में बताइए। तो 48 का ए ऑप्शन है मेघदूत में इनका कार्य क्षेत्र विस्तृत है। मेघदूत इनका नहीं होगा, मेघदूत नहीं है इनका। 48 का सी प्रभात यादव जी ने दिया, तो सी ऑप्शन सही है, प्रभात यादव जी का सही है। 48 का डी नहीं होगा, उमर खयाम भी नहीं इनका होगा। अनोखी जी आपका सही, किरण यादव जी आपका सही, ऋतु संहार सही आंसर। 48 का सी ऑप्शन सही है, वंदना मनी आपका सही है। 49 नंबर क्वेश्चन बताइए। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में किस सन में प्रधानाचार्य बने बताइए। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में किस सन में प्रधानाचार्य बने बताइए। 1925, 1924, 1920 में, या इनमें से कोई नहीं बताइए। 49 का क्या आंसर हो जाएगा। 1924 आंसर आया है, 1925 भी आंसर आया है, दो आंसर आए 1924 और 1925, सी भी आया 1920 भी, तीनों आंसर आ चुके हैं। कंफर्म आंसर बता दीजिए 49 का क्या आंसर हो जाएगा। तो 49 का 1924 सही है, बी ऑप्शन जिन्होंने 1924 बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन बताइए। देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे बताइए।
50 नंबर का आंसर बता दीजिए। देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे, बताइए। जी भागश्री जी। 50 का ए आंसर है मद्रास राजकीय कला विद्यालय, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, बताइए डीपी राय चौधरी को प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिली, बताइए। आपको बताना है जो हमारे चौधरी साहब थे इनको किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हुई, बताइए। तो 51 का बी आंसर आया मूर्ति कला के क्षेत्र में, बिल्कुल सही आंसर। मूर्तिकार के क्षेत्र में इनको प्रसिद्धि हासिल हुई थी। 51 का बी आंसर सही। अगला क्वेश्चन है श्रम की विजय किसकी कृति है, बताइए। 52 नंबर का आंसर बता दीजिए। श्रम की विजय किसकी कृति है, 52 नंबर का जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। श्रम की विजय किसकी कृति है, बताइए। 52 का डी आंसर आया है, बिल्कुल सही, डीपी राज चौधरी की है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, बताइए चौधरी की उच्च कोटि के चित्रों में कौन सा चित्र प्रमुख है, बताइए। आपको बताना है डीपी राज चौधरी का उच्च कोटि के चित्रों में यानी कि उनके सर्वश्रेष्ठ चित्रों में सबसे प्रमुख चित्र कौन सा है, बताइए। 53 का आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। 53 का सी आंसर दीपा, कमल, अनोखी, वंदना, प्रियंका, प्रभात। सी बता रहे मुसाफिर, बिल्कुल सही आंसर। मुसाफिर इनका सबसे प्रमुख चित्र है सभी प्रमुख चित्रों में, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, बताइए चौधरी किसके चित्रण में विशेष कुशल थे, बताइए। आपको बताना है जो डीपी राज चौधरी हैं ये किस क्षेत्र में या किस चित्रण के लिए सबसे ज्यादा कुशल थे, बताइए। तो 54 का बी आंसर है नारी यानी स्त्री चित्रण के लिए सबसे ज्यादा कुशल थे, बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, बताइए चौधरी ने अपने चित्रों में किसका समावेश करके चित्रों में यथार्थ का निर्माण किया, बताइए। आपको बताना है 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यह है कि चौधरी ने यानी कि डीपी राज चौधरी ने अपने चित्रों में किसका समावेशन किया जिससे चित्रों में यथार्थ का निर्माण हुआ, बताइए। तो जल्दी से 55 का आंसर बता दीजिए। 55 का ए कमल जी बता रहे हैं छाया प्रकाश का, छाया प्रकाश आंसर आ रहा है, सही है क्या आंसर। छाया प्रकाश 55 का जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा। 55 का सी भी आंसर आया है, तो 55 का सी सही है संयोजन का। इन्होंने अपने चित्रों में संयोजन का समावेश करके चित्रों में यथार्थ का निर्माण किया, सी ऑप्शन सही है। 55 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, बताइए रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है, बताइए। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है, बताइए। 56 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। दीपा वर्मा जी आपका सही आंसर था। शरद प्रताप जी आपका सही आंसर था। 55 का सी संयोजन का इन्होंने समावेश किया था चित्रों में। कमल जी 56 का सी अब्दुल रहमान चौधरी को कहा जाता है रंगों का सम्राट, बिल्कुल सही कमल जी आपका सही आंसर। अर्धिमान सही आंसर है। 56 का सी ऑप्शन सही जाएगा, तो अब्दुल रहमान चौधरी को रंगों का सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, बताइए अब्दुल रहमान चौधरी किसके शिष्य थे, बताइए। 57 नंबर का आंसर बता दीजिए। अब्दुल रहमान चौधरी किसके शिष्य थे, बताइए। इसका आंसर जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा। अब्दुल रहमान चौधरी किसके शिष्य थे, बताइए। तो आंसर ए आ रहा है, अवनी बाबू के शिष्य थे, बिल्कुल सही। आप सभी ने आंसर सही दिया, ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, बताइए अब्दुल रहमान चौधरी की कला का सबसे प्रमुख तत्व रेखांकन किस तरह से है, बताइए। सॉरी, अब्दुल रहमान चौधरी की कला का सर्वश्रेष्ठ प्रमुख तत्व रेखांकन किस तरह से स्पष्ट है, सूक्ष्म है, कोमल है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 58 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। प्रियंका श्रीवास्तव जी ने सी बताया कोमल है, कोमल आंसर आ रहा है। सूक्ष्म आ रहा आंसर है, ए भी आ गया है, स्पष्ट है। तो 58 का ए वाले सभी लोग सही हैं, ए स्पष्ट है। अब्दुल रहमान चौधरी कला सबसे प्रमुख जो तत्व रेखांकन वो स्पष्ट है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, बताइए चौधरी की रचनाएं में क्या प्रधान है, बताइए। आपको बताना जो अब्दुल रहमान चौधरी की जो रचना है उसमें किस चीज का प्रधान है, बताइए। 59 का जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। चुगदाई की रचनाओं में क्या प्रधान है, बताइए। 53 का सी सही है। 59 का ए आंसर है अलंकारिता।
बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। भाग्यश्री जी बिल्कुल सही आंसर। दीपा, बबीता, कांता, अर्धमान, कमल जी बिल्कुल सही आंसर। प्रभात जी सी नहीं होगा, अलंकारिता सही आंसर है। 58 का ए आंसर, सॉरी 59 का ए आंसर सही है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, बताइए चुगदाई की रंग योजना कैसी है, बताइए। अपूर्व है, निराली है, मधुर्य है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 60 नंबर का आंसर बता दीजिए। चुगदाई की रंग योजना कैसी है, बताइए जल्दी से इसका आंसर। और 60 नंबर का जल्दी से आंसर बता दीजिए। सी आंसर आ रहा है, माधुर्य है। सभी ने सी बताया है। साठ नंबर का जल्दी से आंसर बता दीजिए। 60 का आंसर बताइए सभी लोग। तो इनकी रंग योजना निराली है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चुगताई की जो रंग योजना है ये निराली है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन, बताइए चुगताई के कलात्मक संग्रह चित्रों में इनकी चित्रण प्रणाली नितांत सफल और पूर्ण किन चित्रों में हुए, बताइए। 61 का आंसर बता दीजिए। निराली थी, बताइए चुगताई की जो कलात्मक संग्रह चित्रों में इनकी चित्रण प्रणाली नितांत सफल और पूर्ण किन चित्रों में है, बताइए। लाइफ में, मूरा के चुगदाई में, या नक्काश के चुगदाई में, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 61 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो 61 का जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से 61 का आंसर बता दीजिए। 61 का सी, बी आंसर आया है। तो ये है आपका सी ऑप्शन, नक्काश से चुगदाई में है, सी ऑप्शन सही। 61 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, बताइए चुगदाई की महान कृतियां कौन सी हैं, बताइए। 62 नंबर का आंसर बता दीजिए। अब्दुल रहमान चुगदाई की महान कृतियां कौन सी हैं, बताइए। 62 का आंसर बता दीजिए। तो 62 का सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन, द हर्मिट है। ए ऑप्शन सही है, द हर्मिट है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, बताइए राजा रवि वर्मा का जन्म किलीमन्नूर में किस सन में हुआ था, बताइए। ए ऑप्शन सही है, हर्मिट। द हर्मिट इनका सबसे बढ़िया चित्र है। बताइए राजा रवि वर्मा का जन्म किलीमन्नूर में किस सन में हुआ था, बताइए। 63 नंबर का आंसर बता दीजिए। कमल जी सही आंसर। 62 का ए, 63 का बी आया 1848 ईस्वी में, बिल्कुल सही आंसर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस सन में मिला था, बताइए। राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस सन में मिला था, बताइए। 64 नंबर का जल्दी से आंसर बता दीजिए। 1848 में जन्म हुआ, बिल्कुल सही। किलीमन्नूर, राजा रवि वर्मा का बिल्कुल सही आंसर। 64 का जल्दी से आंसर बता दीजिए। गायकवाड़ अवार्ड स्वर्ण पदक इनको कब मिला था, राजा रवि वर्मा को, बताइए। गायकवाड़ स्वर्ण पदक इनको कब मिला था, बताइए। तो 64 जल्दी से आंसर बता दीजिए। चौसठ का जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इनको मिला था 1880 ईस्वी में, ए ऑप्शन सही है। इनको मिला था 1880 में यह स्वर्ण पदक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, बताइए केसरे हिंद पुरस्कार से राजा रवि वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया था, बताइए। केसरे हिंद पुरस्कार से राजा रवि वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया था, बताइए। सही आंसर 64 का ए, बताइए। 65 का सी, ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद से सम्मानित किया था इनको। तो 65 का सी वाले सभी लोग सही हैं। तो जो हमारी अंग्रेजी हुकूमत सरकार थी, जब हम गुलाम थे आज़ादी से पहले, केसरी हिंद की उपाधि चलती थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, बताइए चित्रालम गैलरी कहाँ स्थित थी, बताइए। 66 नंबर का आंसर बता दीजिए। यह गैलरी आपकी कहाँ स्थित है, बताइए। बिल्कुल सही है। 66 का भी त्रिवेंद्रम आंसर आया, त्रिवेंद्रम में यह स्थित है गैलरी।
बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन त्रिवेंद्रम में यह गैलरी आपकी स्थित है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्रण प्रारंभ किया था, बताइए। 67 नंबर का आंसर बता दीजिए। त्रिवेंद्रम बिल्कुल सही। अनुपम यादव जी बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उम्र में चित्रण प्रारंभ किया, बताइए। तो जल्दी से बताइए। बी आंसर लगभग 70 वर्ष में। डी भी आया है, तो डी वाले सभी लोग सही। लगभग 65 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रण कार्य शुरू किया था। बिल्कुल सही। 68 है, 68 वर्ष भी सही है, लेकिन ये 68 दिया नहीं था, तो 65 वर्ष आप सही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था, बताइए। 68 नंबर का आंसर बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था, बताइए। 68 नंबर का आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए हैं, बताइए। बिल्कुल सही आंसर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लगभग 2500 चित्र बनाए हैं इन्होंने। बिल्कुल सही प्रभात यादव जी, आंसर आपका सही है, 2500। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, बताइए नोल्ड तथा पॉल क्ली की कृतियों से किसकी कला मेल खाती है, बताइए। नोल्ड तथा पॉल क्ली की कृतियों से किसकी कला मेल खाती है, बताइए। रविंद्रनाथ का आंसर आया है 70 का बी। रविंद्रनाथ की कला मेल खाती है इन दोनों से। बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, बताइए शांति निकेतन की स्थापना 1918 में हुई, यह स्थापना किसने की, बताइए। 71 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। शांति निकेतन की स्थापना 1918 में हुई, यह स्थापना किसने की, बताइए। 71 का जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 71 का सी आंसर रविंद्रनाथ ने की है स्थापना शांति निकेतन की 1918 में। तो बिल्कुल सही आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर क्वेश्चन, बताइए रविंद्र के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में कब हुई, बताइए। रविंद्र के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में कब हुई, बताइए इसका आंसर। 72 का ए आंसर आया है 1930 में। अनोखी जी ने बताया है 72 का ए 1930। बिल्कुल सही आंसर 1930 में हुई थी पेरिस में यह प्रदर्शनी रविंद्रनाथ के चित्रों की। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन, कवि, कहानीकार, चित्रकार आदि की विशिष्ट गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं, बताइए। आपको उस कलाकार का नाम बताना है जो कवि भी है, कहानीकार भी है, चित्रकार भी है, लेकिन वह मूर्तिकार नहीं है। यह सभी गुण किस कलाकार में पाए जाते हैं, बताइए उसका नाम। 73 का जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 1939 नहीं होगा अनुपम, 1930 होगा, बताइए। तो वो कलाकार हमारे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। रविंद्रनाथ की पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला, बताइए। रविंद्रनाथ की पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला, बताइए। 74 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी गीतांजलि, इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। जल्दी से बता दीजिए। 1913 आंसर आया, बिल्कुल सही। 1913 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, बताइए वांकुड़ा में किस कलाकार का जन्म हुआ था, बताइए। 75 नंबर का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 75 का जल्दी से आंसर बताइए। 75 का ए कैसे होगा, वांकुड़ा लिखा हुआ, वांकुड़ा नहीं है। कोई बात नहीं अनुपम यादव भी सही है, हम समझ गए थे। 75 का बी बिल्कुल सही, यामिनी राय का जन्म हुआ था। और आज का लास्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन, बताइए यामिनी राय का जन्म कहाँ
और कब हुआ बताइए। यामिनी राय का जन्म किस सन में हुआ बताइए इसका आंसर। बताइए यामिनी राय का जन्म किस सन में हुआ बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। 1887 आंसर आया है, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आपका सही है। 1887 ईस्वी में यामिनी राय का जन्म हुआ था, ए ऑप्शन आपका सही है। मांगकुरा बिल्कुल सही आंसर, अनोखी जी, कमल जी बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने दिया है। तो ये क्वेश्चन थे आपके 76 क्वेश्चन समकालीन और आधुनिक कलाकार से। सो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताइएगा। और आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के क्वेश्चंस आपके समकालीन कलाकार और आधुनिक कलाकार से थे। आज हमने आधुनिक कलाकार और समकालीन कलाकार के क्वेश्चन से प्रैक्टिस की है। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप सभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ क्वेश्चंस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू अभिता रानी जी, क्वेश्चंस अच्छे थे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। वेरी नाइस क्लास शरद प्रताप जी, थैंक यू जुड़ने के लिए आपका। फिर कल मिलते हैं 1 बजे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड आफ्टरनून सभी को, और थैंक यू जुड़ने के लिए। समकालीन कलाकारों से ही कराएं जी, प्रभात यादव जी कराएंगे। कल भी इसी से आएंगे, कल भी इसी से करेंगे क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन हमने आज की है, कल इसी के आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जी कल इनके आगे के क्वेश्चंस लाएंगे। आज हमने 76 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, कल इसी के आगे क्वेश्चन के कंटिन्यू रखेंगे। तो जुड़ने के लिए थैंक यू, और क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा।